चलिए, रिलेशन पढ़ने के बाद एक वर्ड है डोमेन, रेंज और को डोमेन। इस तीनों चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बड़ी कन्फ्यूज़न होता है, कुछ लोग डोमेन को जो है ना, डोमेन जो है वो ए सेट को बोल देते हैं, है ना, बोलते हैं कि डोमेन जो है वो ए सेट है, तो वो गलत है। ए सेट को डोमेन नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बी सेट को बोल देते हैं को डोमेन है, और वो गलती होती है, क्योंकि जैसे ही तुम जब चैप्टर फंक्शन पढ़ने जाओगे ना, तो फंक्शन में हम लोग ए के पूरे एलिमेंट को हम डोमेन कह देते हैं। ए के पूरे एलिमेंट को डोमेन कह देते हैं। कब? जब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी रहेगा, तो जब वहाँ चीज़ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे आखिर क्यों कहा गया? क्योंकि जो रिलेशन जो होता है ना, उसी का एक स्पेशल जो टाइप होता है वो फंक्शन कहलाता है। तो वो यहाँ वहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि रिलेशन में ए सेट के पूरे कंप्लीट एलिमेंट को डोमेन नहीं कहते हैं। बस डोमेन उस एलिमेंट को कहते हैं जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट हो। माने ऑर्डर पेयर का केवल जितना भी जो रिलेशन तुमको लिखा गया है, कभी भी हमको माने डोमेन को डोमेन रेंज पूछेगा, मान के चलो कभी भी पूछेगा तो एक रिलेशन दिया रहेगा, उस रिलेशन का ही तुम्हारे से पूछेगा कि डोमेन को डोमेन क्या है। जैसे ये रिलेशन दे दिया, कहेगा कि फाइंड डोमेन को डोमेन एंड रेंज फॉर दिस रिलेशन। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या रहेगा? तो देखिए हमसे क्या पूछा है कि फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ गिवन रिलेशन, और रिलेशन यहाँ दिया गया है। अब जरा बताओ कि इस रिलेशन में हम डोमेन किसको बोलेंगे? हम क्या बोले, क्या डिफाइन किए डोमेन के लिए? कि जो रिलेशन में, जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर में जितने भी पॉसिबल पहला एलिमेंट बना हुआ है, उस पहले एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहेंगे। और जो दूसरा एलिमेंट है ना, जो दूसरा एलिमेंट है रिलेशन का, उसे रेंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेंज। अब क्वेश्चन उठा कि कोडोमेन किसे कहेंगे? तो कोडोमेन को किसी से मतलब नहीं रहता है, उस रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता है। कोडोमेन जो है ये होता है फ्रॉम ए टू बी अगर लिखा गया है, तो बी सेट के अंदर का जितना भी एलिमेंट है, बी सेट के अंदर का जितना भी एलिमेंट है वो कोडोमेन कहलाता है। यानी कि अगर हम बोलें कि अगर एक सेट ए है, इसके अंदर मान लो 1 2 3 लिखा गया है, तो 1 2 3 लिख लो, मान लो ये ए सेट है। अब ये मान लो एक बी सेट लिखा गया है, बी सेट के अंदर 4 और 5 लिखा गया है, तो हम बोलेंगे कि जो जुड़ा हुआ है ना, जो जुड़ा हुआ है ए टू बी में, उसमें ए जो चीज़ से जुड़ा हुआ है वो रेंज कहलाएगा, और जितना जुड़ा हुआ है ए का वो डोमेन कहलाएगा। तो जैसे 1 5 से जुड़ा हुआ था, इस पे एरो लगा दिए। 1 4 से भी जुड़ा हुआ था, इस पे भी एरो लगा दिए। 2 5 से जुड़ा हुआ था, इस पे भी एरो लगा दिए। तो जो डोमेन है ना, उसमें 3 नहीं आएगा। डोमेन में केवल क्या आएगा? डोमेन में आएगा केवल और केवल 1 और 2। और रेंज में क्या आएगा? तो रेंज में जो भी बी का एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो दोनों जुड़ा हुआ है बी का, तो 4 और 5 दोनों आएंगे। और यहाँ पे जो कोडोमेन हुआ, वो जो कोडोमेन हुआ वो होता है बी का सारा एलिमेंट। तो बी का सारा एलिमेंट भी तो यही ना है, 4 और 5। ठीक है, ये 4 और 5, तो ये हो गया तुम्हारा कोडोमेन। चलो एक आध और एग्जांपल लेते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज को करने के लिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर 1 2 3 4 लिखा गया है। एक बी सेट दिया गया है जिसमें 5 6 7 8 है ना, और एक लिख देते हैं 9 लिखा गया है। अब एक रिलेशन डिफाइन किया गया जिसमें एक जो है वो 6 से जुड़ा था, 2 5 से जुड़ा था, 2 7 से भी जुड़ा था, और 2 8 से भी जुड़ा था। चाहे छोड़ो, बस इतना ही रहने दो, इतने का ही जोड़ो। अब हम पूछेंगे, मान के चलो कि ये रिलेशन लिखा गया है, इस रिलेशन में तुम बताओ कि डोमेन क्या है? ये हाँ, डोमेन क्या है? तो केवल जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है बस वही, पहले एलिमेंट में, पहला ऑर्डर पेयर में जो जुड़ा हुआ है, तो डोमेन में आ जाएगा 1 और 2। अब अगर हम पूछे कि रेंज क्या है इसका, तो रेंज बी के सारे एलिमेंट को नहीं बोलेंगे, जो ए के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। यानी कि 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। यानी कि रेंज के अंदर क्या क्या आ जाएगा? 5 6
7। और अगर हम कोडोमेन की बात करें तो उसे रिलेशन से नहीं मतलब होता है, बस रिलेशन से इतना मतलब होता है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ लिखा गया है, A to B लिखा गया है कि B to A लिखा गया है। अगर रिलेशन A to B लिखा गया है तो B सेट को हम कोडोमेन कहेंगे, और अगर रिलेशन B to A लिखा गया होगा तो A को कोडोमेन कहेंगे, और उस समय डोमेन जो होगा वो उधर वाला हो जाएगा और रेंज इधर वाला हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कोडोमेन जो होगा वो B सेट का सारा एलिमेंट होगा, यानी B सेट ही लिख सकते हो, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या ये क्लियर हो गया? बोलिए। और बस इतना याद रखना कि अगर जैसे ही हम फंक्शन पे पहुंचते हैं तो उसमें ए सेट का भले माने ऐसा होगा ही नहीं, फंक्शन में जाओगे ना तो ऐसा होगा ही नहीं कि कोई एलिमेंट जुड़ा ना हो बी से। अगर ऐसा होगा तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाता है। डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो ये जो है डेफिनेशन लिखवाया गया है आपको, बारी बारी से आप लिख लीजिए। एक बार पढ़ भी देते हैं हम। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। किसका ऑर्डर पेयर बोल रहा है? रिलेशन का कि ए क्रॉस बी का? ये जो बोला है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। तो जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट लेना है वो किसका लेना है? ए क्रॉस बी का लेना है कि रिलेशन का लेना है? रिलेशन का लेना है। जो रिलेशन लिखा गया है ना, उस रिलेशन का पहला एलिमेंट जो होगा, जितना भी हो सकता है, उसको डोमेन कहते हैं। फिर अगला लिखा गया है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। जो रिलेशन हमको दिया गया है, जो नहीं दिया गया नहीं, ए क्रॉस बी का नहीं, ए क्रॉस बी तो सारा का सारा रिलेशन पॉसिबल जो होगा ए टू बी वो लिख देंगे, वो नहीं। जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन का जो सेकेंड एलिमेंट है वो कहलाता है रेंज। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड रेंज। और यहाँ पे लिखा गया कि द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुमको दिया गया है कि एक ए के अंदर 1, 2, 3, 4 है, बी के अंदर 7, 8, 9, 10, 11, 13 है, और रिलेशन यहाँ दिया गया है। तो इसमें अगर हम पूछे कि डोमेन क्या होगा, तो जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं हमारे रिलेशन के, उसके फर्स्ट एंट्री को देखो, एक है, एक है, एक है। तो इसके अंदर डोमेन में केवल और केवल एक ही एलिमेंट आएगा, बाकी जो 2, 3, 4 है वो नहीं आएंगे। अब आ जाओ रेंज पे। तो रेंज किसे कहते हैं? जो ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट लिखा हुआ है उसी को हम बोलेंगे, यानी कि 8, 10, 13। और कोडोमेन क्या होगा? तो बी सेट का, अगर हमारा रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है ए टू बी, तो बी सेट का जो बी सेट दिया गया उसका पूरा एलिमेंट होगा, यानी कि 7, 8 बी भी लिख सकते हो ऐसे, और वो होगा 7, 8, 9, 10, 11, 13, 9, 10, 11, 13। तो अगर तुमको डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखने में दिक्कत होता है तो तुम क्या कर लिया करो, एक एरो डायग्राम बना लो। क्या बना लो? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से तुमको सीधा सीधा चीज़ें दिखाई दे देगी। एक एरो डायग्राम कैसे बनता है देखो, रिलेशन वाला, ये ए बना लेना और ये बी बना लेना, और ये बोलना कि ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो ए सेट को लिखे हो तो ए सेट के अंदर पूरा का पूरा एलिमेंट लिखना पड़ेगा, भले वो जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। बी के अंदर भी पूरा का पूरा लिखना होगा। तो ए के अंदर तुम 1, 2, 3, 4 लिखोगे, 1, 2, 3, 4। बी के अंदर तुम 7 लिखोगे, 8 लिखोगे, 9 लिखोगे, 10 लिखोगे, 11 लिखोगे और 13 भी लिखोगे। लेकिन जब एरो डायग्राम दोगे
तो कौन कौन किससे जुड़ा हुआ है? तो एक जो है वो 8 से जुड़ा हुआ है, तो एक को हम 8 से मिलाएंगे केवल। फिर एक जो है वो 10 से भी जुड़ा हुआ है, तो एक को 10 से मिलाएंगे। और एक जो है वो केवल 13 से जुड़ा हुआ है, तो 13 से मिलाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे देगा कि ए रिलेशन में जो लिखा हुआ जुड़ाव है, जुड़ाव, उस जुड़ाव में पहला एलिमेंट वाले जो जुड़ाव हुए हैं उसे डोमेन कहते हैं। तो डोमेन में हमारा एक आएगा। रेंज में जो उधर किसी न किसी से जुड़ा हुआ था, तो 8 जुड़ा हुआ था, 10 जुड़ा हुआ था, 13 जुड़ा हुआ था, तो 8, 10, 13। और कोडोमेन तो समझ ही गए। क्लियर है ना? अब ये क्लियर होने के बाद एक चीज़ और होती है, वो भी क्लियर कर लो। हाँ, रिलेशन जो चैप्टर है अब कंप्लीट हो गया, अब कुछ है नहीं। एक आप बात बोल रहे थे कि सर 1 और 13 भी तो इसका माने रिलेशन होगा। तो बाबू जो रिलेशन दिया हुआ है ना उसी में से देखना है। तुमको मालूम है ना कि A to B जो रिलेशन बन सकता है वो नंबर ऑफ जितने सबसेट हैं A क्रॉस B के सब बन सकते हैं। बोलो, अगर A सेट दिया है, B सेट दिया है, तो A क्रॉस B बनने के बाद A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 के 24 एलिमेंट आएंगे। A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? आज 2 का पावर जब 24 देंगे तो वो क्या आ जाएगा? सबसेट की संख्या। वो क्या आ जाएगा? सबसेट की संख्या। तो 2 का पावर 24, सोच सकते हो कि कितनी बड़ी संख्या होगी। उतने रिलेशन लिखे जा सकते हैं A to B। तो उसमें से एक तो ये भी रिलेशन है, क्योंकि जो भी पहला एलिमेंट लिखा गया है वो 1 से लिखा गया, 1 8, फिर 1 10, फिर 1 13। तो निश्चित रूप से ये जो है हमारा A क्रॉस B का सबसेट तो आएगा ही आएगा। तो A क्रॉस B का जो सबसेट आएगा ना वो ही रिलेशन यहाँ कहलाएगा। अब इस रिलेशन को अगर हमें दिया गया है तो इसी में से केवल डोमेन कोडोमेन चुनना है, अपने से मत लिख दो, तब तो तुम पूरा का पूरा ही लिख दोगे। A क्रॉस B पूरा का पूरा लिखा जाएगा। बात समझे? A क्रॉस B तो तुम पूरा लिख सकते हो ना, 2 का पावर 24 तक लिख सकते हो। तब तो डोमेन जो है पूरा हो जाएगा, रेंज भी पूरा हो जाएगा। नहीं, रिलेशन जो दिया गया केवल उस रिलेशन में देखो कि पहला एलिमेंट को कोडोमेन कहेंगे, दूसरा एलिमेंट को रेंज कहेंगे, और जिस रिलेशन में अगर A to B लिखा गया है तो B सेट के पूरे एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। तो एक बात बताओ, क्या हम ये नोट लिख सकते हैं कि रेंज जो होगा वो हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का? बोलो, जो रेंज होगा हमारा, ये आपका फंक्शन में भी मिलेगा कि रेंज जो होता है वो हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का, क्योंकि रेंज जो है वो निश्चित रूप से इस B से ही लिया गया होगा। जुड़ाव जो हुआ होगा इस सेट का वो B में से ही किसी न किसी से हुआ होगा। तो B में का सारा एलिमेंट तो पूरे से मिलेगा ही ना, कुछ एलिमेंट अगर ले लोगे तो ये बात याद रखना। यही नोट हम भूल रहे थे कि रेंज इज अ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है ना? तो बस उसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन बना लो यार, कोई भी दिक्कत ही नहीं है। अगले क्लास में अब हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे। क्वेश्चंस आप लोग जो भी पूछना है पूछ लीजिएगा। चलिए प्रिंट कर लीजिए।